स्वागत है आप सभी का दोस्तों आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। आज हम फिर जो महाद्वीपों की मैप स्टडी है उसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के फिजिकल और कुछ सामान्य कैरेक्टरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या जिसको ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही है और बाकी देशों की इतनी खास कुछ विशेषताएं नहीं है। तो हम अगर उनकी रहेगी तो हम उसको अन्य एक विशेष लेक्चर में देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की। सबसे महत्वपूर्ण देश है ऑस्ट्रेलिया, इसके संदर्भ में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप देख पाएंगे तो इसमें कुछ हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के प्रमुख फेमस मरुस्थलों के संदर्भ में। यहाँ पर प्रमुख मरुस्थल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस कारण बहुत ज़्यादा मरुस्थल होते हैं। बारिश कम होती है, इस कारण इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ठीक है, सबसे उत्तर में आपको एक मरुस्थल दिखेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट। क्या लिखा हुआ है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, रेतीला मरुस्थल, महान रेतीला मरुस्थल जिसको कहते हैं। उसी के नीचे एक दूसरा मरुस्थल आपको फिर से दिखाई देगा जिसका नाम है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल। और तीसरा एक मरुस्थल है विशाल आकार का जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तीन प्रमुख मरुस्थल यहाँ पर मौजूद हैं, याद रखिएगा। ओके, तीन अन्य मरुस्थल यानी कि ये तीन महत्वपूर्ण मरुस्थल से कौन कौन से भैया? सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ये प्रमुख मरुस्थल थे। अब कुछ अन्य मरुस्थलों की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसी के उत्तर में सैंडी के उत्तर पूर्व में आपको दिखेगा एक तनामी डेजर्ट, लिखा हुआ है तनामी डेजर्ट। इसी के नीचे आप देखोगे कि एक मरुस्थल और है जिसका नाम है सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन का मरुस्थल। और एक जस्ट इसी के नीचे लिखा हुआ है कौन सा? स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, यानी कि स्टुअर्ट पथरीला मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया में ये 6 प्रमुख रूप से मरुस्थल हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से मरुस्थल? तो नाम याद होने चाहिए। ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, विक्टोरिया है, तनामी है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट स्टोनी है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा स्थल। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ने वाली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक चोटी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? जिसको बोला जाता है महान विभाजक। यहाँ पर उत्तर में एक पेनिनसुला है जिसका नाम है केप यार्क पेनिनसुला। यहाँ से पूर्व की तरफ एक श्रेणी का विस्तार है पर्वत श्रेणी का जिसका नाम है महान विभाजक पर्वत श्रृंखला, महान विभाजक पर्वत श्रेणी, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की विशेषता क्या है? तो बहुत लंबे रूप में विस्तार है इसका। मुख्य रूप से कहाँ से? केप यार्क से लेकर नीचे आप चले जाओगे बिल्कुल जो आइलैंड बना हुआ है इसका, तस्मानिया आइलैंड तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा इस पर्वत श्रृंखला का। इस पर्वत श्रृंखला में से बहुत सारी नदियाँ निकलती है और ये इसी क्षेत्र से टकराकर जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग में जो है बारिश होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारिश के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को हम लोग रेवेरिना भी कहते हैं, उपजाऊ भूमि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम बात करते हैं इस क्षेत्र में। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको दिखेगी कैनबरा के समीप जिसका नाम है माउंट कोजुस्को। माउंट कोजुस्को सबसे ऊंची चोटी है इस क्षेत्र की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजुस्को, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजुस्को। ओके, और हम लोग बात कर लेते हैं इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारियों की। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थल यहाँ पर एक झील आपको दिखाई देगी जिसका नाम है आयर झील, आयर्स झील। अब इस आयर झील के उत्तर में आपको एक मरुस्थल दिखेगा जिसका नाम है एक पर्वत दिखेगा जिसका नाम है आयर्स पर्वत। इस आयर्स पर्वत की क्या विशेषता है भैया? इसके बारे में कहा जाता है कि रंग बदलने वाला पर्वत कौन सा है, वो कलर बदलने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है? आयर्स पर्वत। इसी आयर झील के उत्तर में अवस्थित है आयर्स पर्वत। देख लीजिएगा, बहुत छोटा है, यहाँ पर नेट पे आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अन्य जानकारियों के बारे में। इस क्षेत्र से बहने वाली प्रमुख जो नदियाँ हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से वो क्या है? एक तरफ है मुर्रे नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकल कर आ रही है मुर्रे नदी और जाकर गिर रही है कहाँ पर? इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में। एक तरफ से आ रही है डार्लिंग नदी, इस क्षेत्र से निकलकर तो मर्रे और डार्लिंग एक दूसरे के साथ मिलती हुई आगे जाके किस रूप में गिरती है? मर्रे डार्लिंग के रूप में। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग है।
ओके, और स्पेंसर घाटी के पूर्वी क्षेत्र में आकर ये गिरे जा रही है, याद रखिएगा दोस्तों। अब और अन्य से संबंधित इसके संबंधित तथ्यों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुछ पर्वत वगैरह यहाँ पर भी हैं, याद रख लीजिएगा। कुछ प्लेट भी हैं, तो आप देखेंगे उत्तर में है अर्नेम हेल्ड जो है वो है यहाँ पर उच्च भूमि। एक है पेनासुला है, कैपियर पेनासुला। नीचे है किम्बरले प्लेटू, ठीक है, किम्बरले प्लेटू। फिर पर्वतों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर है मैकडोनल रेंज, मैसग्रोव रेंज, यहाँ पर ज्वालामुखी भी देखे गए हैं, वारगेजो रेंज। ये प्रमुख इस क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो जॉर्जी रेंज ऊपर यहाँ पर लगी हुई है, कुछ माउंटेन्स और वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो ये प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र यहाँ के मौजूद है। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये वाला क्षेत्र है। इसी के ईस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई देगी एक विशाल अवरोधक प्रवाल भित्ति, जिसको बोला गया है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इसके ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्व में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। अब इस ग्रेट बैरियर रीफ की विशेषता क्या है भैया? मूंगा चट्टानों से निर्मित ये जो है लगभग 1950 से ज़्यादा, यानी कि लगभग 2000 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। ये एक विशाल प्रवाल भित्ति निर्मित यहाँ पर एक समुद्र में उगने वाले जो एक समुद्र में पाए जाने वाले मूंगा चट्टानों की एक परत है यहाँ पर बड़े स्तर पर। तो ग्रेट बैरियर रीफ में आप देखोगे इसको बोला जाता है दुनिया के विशाल क्षेत्रों का, यानी कि दुनिया के बहुत सारे जीव जंतु जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, मछलियाँ वगैरह समुद्री जीव हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो समुद्र के वर्षा वन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको संरक्षण करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ को, याद रखिएगा। इसके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये विस्तृत हैं। इसी कोरल के नाम पर इसके पूर्व में जो सागर है उसको कोरल सागर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा भाई। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं और इनसे संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। उत्तर में आप देखोगे कि न्यू गिनी जो द्वीप दिया हुआ है, इसमें आपको शायद इसमें से बड़ा अच्छे से दिखेगा, न्यू गिनी जो द्वीप दिया हुआ है। इस न्यू गिनी के पश्चिम में यहाँ पर ये जो भाग है ये किसका आता है? ये भाग आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी आता है, एशिया महाद्वीप में भी आता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो भाग है इसको एक नाम से जाना जाता है इरियन। क्या नाम है? इरियन क्षेत्र है ये इसका, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं उनके निवासियों को, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं एबोर्जिन्स। एबोर्जिन्स यहाँ के निवासी कहलाते हैं। एबोरिजिनल भी कहते हैं, एबोर्जिन्स भी कहते हैं। और यहाँ पर एक भेड़ पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, एक भेड़ पाई जाती है जिसका नाम है मेरिना। उसका जो ऊन है वो बहुत फेमस है। मेरिना किस्म की भेड़, दुनिया का 1/3 जो भेड़ से जो ऊन प्राप्त करता है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। और प्रमुख रूप से यहाँ पर जेकारू, जो ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले लोग हैं उनको जेकारू कहा जाता है, जेकारू, याद रखिएगा। इसके अलावा मांस भी फेमस है यहाँ पर। जैसे क्वींसलैंड की आप बात करोगे, क्वींसलैंड में मांस की मंडी बहुत फेमस है यहाँ पर। ओके, तो ये इसके प्रमुख क्षेत्र थे। गेहूँ इसकी प्रमुख फसल है और यहाँ पर जो गेहूँ की जो मैदान है जहाँ पर गेहूँ की खेती वगैरह की जाती है ऑस्ट्रेलिया में, उनके कई सारे नाम हैं। गेहूँ की खेती वाले क्षेत्र को बोला जाता है रेवेरिना इस क्षेत्र को बोला जाता है रेवेरिना, याद रखिएगा, रेवेरिना। और इस क्षेत्र में आप देखोगे कि बहुत सारे घास के मैदान हैं। इस क्षेत्र में आप देखोगे कि घास के मैदान है जिनको बोला जाता है सवाना, नीचे है डाउन्स। तो घास के मैदान सवाना और डाउन्स घास के मैदान यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इस क्षेत्र में क्या है, प्यासी भूमि का देश होने के कारण क्या किए गए, यहाँ पर कुएँ खोदे गए। अब कुएँ खोदे गए तो उन कुएँ की जो गहराई थी वो बहुत ही ज़्यादा गहराई थी, तो उस कारण उन क्षेत्रों से पानी निकलना स्टार्ट हो गया और बिना किसी बल के उसमें पानी निकलता है, यानी आंतरिक रूप से पानी बाहर निकलता है। तो उन कुएँ को हम लोग बोलते हैं उत्स्रुत कूप। क्या बोलते हैं भैया? उत्स्रुत कूप। इस क्षेत्र में अपने आप फव्वारे युक्त पानी जो निकलता है जिन कुओं से, उनको बोलते हैं उत्स्रुत कूप। आर्टेशियन वॉल्स, याद रखिए, आर्टेशियन वेल्स।
याद रखिएगा। ओके, अगला हम लोग बात करते हैं उसरतकुप के बाद में। इस क्षेत्र में कुछ और भी खदानें पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको एक खदान दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कालगुरली और नीचे लिखा हुआ है कुलीगारडी। तो प्रमुख सोने की प्रमुख खदानें यहाँ पर कालगुरली और कुलीगारडी। मैं इसको आपको एक अलग चैप्टर में बताता हूँ, चलिए आपको ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, ये चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें मैंने हरे कलर में जो दर्शाया हुआ है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाने वाले खदानें हैं, और इसमें जो डॉट डॉट लाइन है वो दर्शा रही है किस प्रांत में कौन सी खदान पाई जाती है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया वाला जो प्रांत है, इसमें अर्नाम हेल्ड नाम की जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर बॉक्साइट। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा शीशे में भी बॉक्स जो है ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। तो अर्नेम हेल्ड बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख खदानें हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पेनिसुला और है जिसको हम कैपियार पेनिसुला बोलते हैं, यहाँ पर भी वाइपा की खान है। वाइपा की खान और अर्नहेम लैंड की जो खान है वो दोनों ही बॉक्साइट उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। इस प्रकार से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक पिलबारा यहाँ पर जो खदान है ये क्यों है, लोहे के लिए बहुत फेमस है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लोहे के लिए पिलबारा। इसी प्रकार से आप देखोगे नीचे की तरफ जो इसका क्वींसलैंड है, इसमें ईसा की खान है। ईसा इज इक्वल टू सीसा, याद रखिएगा। तो ईसा में क्या है, सीसा, और जस्ता और तांबा और चांदी भी यहाँ पर पाई जाती है ईसा की खदान में। क्वींसलैंड टेरिटरी में इसके मौजूद है ये, ठीक है। तो ईसा में कौन कौन सी पाई जाती है, ईसा की खान में सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, ये याद रखिएगा। अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे की तरफ आपको दो खदान और दिखेगी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जिनकी मैं आपसे भी चर्चा कर रहा था। कालगुरली, कुलीगारडी, ये प्रमुख सोने की खदानें हैं। यहाँ पर कालगुरली, कुलीगारडी यहाँ की प्रमुख सोने की खदानें हैं, विश्व प्रसिद्ध सोने की खदानें हैं। अब इसके अलावा आप देखोगे ब्रोकन हिल, यहाँ पर भी साउथ वेल्स में सीसा और जस्ता का प्रमुख वो हैं। ऑस्ट्रेलिया की विशाल विक्टोरिया जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट नीचे की तरफ अवस्थित है। तो ये इस क्षेत्र के प्रमुख खदानें हो गई। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। प्लेटिपस जो कि पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में है। इसके अलावा एमू पाया जाता है यहाँ पर, है ना, याद रखिएगा। एमू पाया जाता है, कोको बर्रा और लायर बर्ड जिसको लापिंग जेकास भी कहते हैं। कोई तो विचित्र हंस रहा है, कोई नकल कर रहा है, ऐसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं कंगारू। द लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। उसी प्रकार से एक कीवी नाम का पक्षी जो कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी नाम का पक्षी वो कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी हो गया कीवी, और चल नहीं सकता लेकिन जानवर है बहुत फेमस। एमू भी एक यहाँ पर जानवर, एक पक्षी है जो कि यहीं पर पाया जाता है इन क्षेत्रों में, और वो भी चल नहीं सकता लेकिन दौड़ता काफ़ी है। कीवी और एमू दोनों ही, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर जो फेमस है। यहाँ पर गायों के जो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बहुत फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये प्रमुख इनकी विशेषता थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, और आशा करता हूँ कि आपको इनके बारे में प्रमुख जानकारी अच्छी लगी होगी। एक माओरी शब्द आता है न्यूजीलैंड के संदर्भ में कि माओरी क्या होते हैं। तो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी कहा जाता है। जैसे उस प्रकार के ऑस्ट्रेलिया के लोगों को एबोरिजिनल कहा जाता था, इसी प्रकार से इनको बोला जाता है माओरी, याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कुछ सामान्य जानकारियाँ थी जो हम लोगों ने जानी, अभी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि है, रेवेरिना जिनको कहते हैं हम लोग, कोस्टस को सबसे ऊंची चोटी, और ग्रेट बैरियर रीफ है। 1981 में ग्रेट बैरियर रीफ को क्या यूनेस्को में शामिल भी किया गया था, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की क्या विशेषता है कि यूरेनियम बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। विश्व का तीसरा सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश है। पहला आप देखोगे कजाकिस्तान है, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम की खदान भी बहुत फेमस है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये थी सामान्य जानकारी। अब हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे किसी अन्य महाद्वीप के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी को, ऑल द बेस्ट।